भारतीय राजनीति इस समय दो बड़े और गंभीर मुद्दों के मुहाने पर खड़ी है। पहला मुद्दा है राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सख्त रुख है, और दूसरा आने वाले समय में देश के राजनीतिक नक्शे को बदलने वाला परिसीमन यानी कि डेलिमिटेशन का मुद्दा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि संसद से लेकर राज्यों की विधानसभाओं तक सैकड़ों जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं। वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में परिसीमन और लोकसभा सीटों के विस्तार को लेकर केंद्र सरकार और विपक्षी मुख्यमंत्रियों के बीच तीखी बहस देखने को मिली है। आखिर क्या है इन दोनों विवादों का पूरा सच? कैसे ये दोनों मुद्दे भारत के भविष्य की राजनीति तय करने वाले हैं? आइए समझते हैं इस विस्तृत रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं न्यायपालिका और राजनीति के अपराधीकरण की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच, जिसमें देश के वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल थे, उनके सामने सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों की सुनवाई शुरू हुई। हालांकि सुनवाई की शुरुआत में ही जस्टिस वी मोहना ने खुद को इस बेंच से अलग कर लिया, क्योंकि वकालत के दिनों में वे इनमें से कुछ मामलों से जुड़ी रही थी। इसके बाद अदालत ने फिर से इस बात पर चिंता जताई कि एमपीज और एमएलएज के मुकदमों के त्वरित निपटारे के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनने के बावजूद मामलों को सालों से लटकाया पड़ा है। अदालत में पेश की गई रिपोर्ट के चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आए। लोकसभा में करीब 323 मौजूदा सांसदों के खिलाफ आपराधिक और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले लंबित है। राज्यसभा में भी लगभग 75 सांसदों पर गंभीर आरोप दर्ज है। मुख्यमंत्रियों की बात की जाए तो देश के 28 राज्यों में से 14 मुख्यमंत्रियों पर अलग अलग धाराओं में केस दर्ज या लंबित है। अदालत को याद दिलाया गया कि 9 नवंबर 2023 के फैसले के तहत सभी हाई कोर्ट्स में स्पेशल बेंच बनाकर इन केसों की डे टू डे सुनवाई करने और 1 साल से 18 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया गया था। यदि इन मामलों में तेजी से फैसले आते हैं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही धड़ों के कई बड़े दिग्गजों की सदस्यता पर संकट आ सकता है। जहां एक तरफ अदालतों में नेताओं की कानूनी कुश्ती चल रही है, दूसरी तरफ तमिलनाडु में आयोजित दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक में एक नया राजनीतिक टकराव सामने आया है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्य एजेंडा तो दक्षिणी भारत के राज्यों के बुनियादी विकास, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी का था, लेकिन चर्चा का मुख्य केंद्र बन गया परिसीमन का मुद्दा। कर्नाटक, तेलंगाना और केरल के कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के साथ साथ क्षेत्रीय नेताओं ने मांग रखी कि अगले 25 से 40 वर्षों तक देश में लोकसभा सीटों की संख्या 543 ही रखी जाए। उनका तर्क था कि दक्षिणी भारत ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है, इसलिए सीट विस्तार से उत्तर भारत के राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व मिल सकता है और दक्षिण के राज्यों का प्रभाव कम हो सकता है। इस चिंता पर गृह मंत्री अमित शाह और कानूनी विशेषज्ञों की तरफ से स्थिति स्पष्ट की गई। प्रस्तावित ड्राफ्ट और तर्कों के अनुसार परिसीमन के तहत किसी राज्य का प्रतिनिधित्व घटाने के बजाय हर राज्य की वर्तमान लोकसभा सीटों में समान रूप से 50% की बढ़ोतरी का फार्मूला विचाराधीन है। उदाहरण के तौर पर यदि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें बढ़कर 120 होती है तो तमिलनाडु की 39 सीटें बढ़कर 57 हो जाएगी। इसका अर्थ यह है कि संसद में राज्यों का अनुपात और प्रतिनिधित्व प्रतिशत वही रहेगा जो पहले था। इसके अतिरिक्त इस बैठक में कावेरी नदी जल विवाद जैसे पुराने अंतरराज्यीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। जहां तक बात सामने आई कि राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर आपसी सहमति से ही विकास परियोजनाओं को रफ्तार दी जा सकती है। निष्कर्ष के तौर पर भारतीय लोकतंत्र इस समय 2 महत्वपूर्ण मोर्चों पर बदलाव के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ न्यायपालिका यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि जनप्रतिनिधियों के मामले तेजी से निपटे ताकि राजनीति में पारदर्शिता आए। दूसरी तरफ परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र और राज्यों को मिलकर एक ऐसा संतुलन बनाना होगा जिससे देश के हर हिस्से का सम्मान और प्रतिनिधित्व बना रहे। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? क्या स्पेशल कोर्ट्स में केसों का निपटारा 18 महीनों में होना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में गरिमा के साथ जरूर साझा करें। यदि आपको यह तथ्यात्मक रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।